देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पति। अर्थात जो देवताओं और ऋषि मुनियों के गुरु हैं और जिनकी तप स्वर्ण सरी की कांति है, जो विधा के भंडार, महानतम, बुद्धिमान और तीनों लोगों के स्वामी हैं, ऐसे गुरुदेव बृहस्पति को मेरा प्रणाम। नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, आप सभी ज्योतिष के श्रोताओं का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए, आगामी 2 जून 2026 को बृहस्पति जो धन, भाग्य, संतान, अध्यात्म और ज्ञान के कारक ग्रह हैं, अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। मिथुन राशि में इस समय उनका ट्रांजिट है और अब कर्क राशि में 2 जून से एक्सॉल्टेड पोजीशन में ट्रांजिट करेंगे। और किस प्रकार से आगामी 4 लग्न वालों को प्रभावित करेंगे, इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। यानी 4 ऐसे लग्न जिनके लिए बृहस्पति सर्वोत्तम फलदायी होने वाले हैं, इस पर बात करेंगे। किस प्रकार के रिजल्ट्स इन 4 लग्न वालों को मिलेंगे, विस्तार से बात करते हैं। देखिए, पहले तो वर्ष भर जो बृहस्पति का ट्रांजिट होगा वो किस तरीके से होगा, पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए, 2 जून 2026 को बृहस्पति कर्क राशि में एंटर करेगा और 31 अक्टूबर 2026 को यह अतिचारी गति से, यानी तीव्र गति से सिंह राशि में, जो सूर्य की राशि होती है, उसमें प्रवेश कर जाएगा। और 13 दिसंबर 2026 को सिंह राशि में वक्री होगा। 24 जनवरी 2027 को यह पुनः कर्क राशि में आ जाएंगे और 12 अप्रैल 2027 को यह पुनः कर्क राशि में मार्गी हो जाएंगे और उत्तर कर्क राशि में आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से यह ट्रांजिट रहेगा। मोटे तौर पर बृहस्पति का ट्रांजिट 13 महीने का होता है और एक राशि में लगभग, और उसमें ही वक्री और मार्गी वगैरह होते हैं और 4 माह का वक्रत्व होता है। वक्रत्व काल में बृहस्पति शुभ फलदायी माने जाते हैं, शुभ वक्र महाशुभ। खैर, हम 4 लग्नों की बात करेंगे इसमें। पिछले वीडियो में मैं मेष, मिथुन, कर्क और कन्या लग्नों पर बृहस्पति का क्या प्रभाव होगा, इस पर वीडियो डाल चुका हूं। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 4 लग्न, जिनमें पहला लग्न आता है तुला लग्न। तुला लग्न, देखिए, लग्न होता है हर जन्मपत्रिका में। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क। यहां बृहस्पति का गोचर होगा सिंह और कन्या। बृहस्पति 10th हाउस में गोचर करेंगे, एक्सॉल्टेड होंगे, उच्चास्त होंगे। किस प्रकार से प्रभावित करेंगे? देखिए, तुला लग्न में जो बृहस्पति होते हैं वह पराक्रमेश और षष्ठेश होते हैं और यह 10th राज्य, व्यापार, मान, प्रतिष्ठा के हाउस में अपना गोचर करेंगे और बहुत शानदार गोचर इनका जाने वाला होगा। 10th भाव में उच्चस्थ होंगे बृहस्पति, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिता स्थान की वृद्धि होगी। पिता के कारोबार को आप बढ़ाएंगे और अपने परिश्रम से कारोबार में उन्नति और सफलता प्राप्त करेंगे। राज्य पक्ष से मान और सम्मान प्राप्त होगा। बृहस्पति 10th भाव में गोचर करेगा, केंद्र का भाव है, उच्चस्थ होंगे, हंस योग का निर्माण करेंगे तुला राशि में। तुला लग्न के जातकों के लिए तुला लग्न से 10वां गोचर होगा। बृहस्पति 10th भाव में गोचर करता हुआ अपनी 5वीं दृष्टि 2nd हाउस पर डालेगा, मित्र मंगल की वृश्चिक राशि पर। तो धन के कोष में वृद्धि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कुटुंब का सुख और गौरव प्राप्त होगा। 7th दृष्टि बृहस्पति की 4th हाउस पर होगी। मकर राशि पर नीच दृष्टि होती है, इसलिए
माता के पक्ष में कुछ कमी कष्ट का योग बनेगा। घरेलू वातावरण में थोड़ी सी मानसिक अशांति हो सकती है और रहने के स्थानों में यानी घर मकान के मामलों में थोड़ी सी त्रुटि का अनुभव होगा। बृहस्पति नवम दृष्टि छठे भाव पर डालेंगे तो शत्रु पक्ष में विजय और सफलता प्राप्त होगी। मामा पक्ष से लाभ होगा। देखिए बृहस्पति पराक्रमेश होगा छठे दशम भाव में, तुला लग्न के जातकों को प्रभावित करेंगे, इसलिए भाई बहनों का सुख प्राप्त होगा और पराक्रम से उन्नति और वृद्धि प्राप्त होगी। षष्ठेश होकर दशम भाव में उच्चस्थ होंगे तो थोड़ा सा मेहनत, परिश्रम और दौड़ धूप से उन्नति के मार्गों को प्रशस्त करेंगे। कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा परिश्रम, थोड़ी सी दौड़ धूप, थोड़ा सा उत्साह, साहस के माध्यम से राज्य, व्यापार, मान और प्रतिष्ठा के क्षेत्र में तुला लगने के जातकों के लिए यह गोचर सर्वोत्तम रहने वाला है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। 2 जून 2026 से लेकर 26 जून 2027 तक का ट्रांजिट रहेगा, इस बात का विशेष ध्यान है। तो यह तुला लग्न के जातकों को काफी अच्छे रिजल्ट प्रदान करेगा। अब जो अगला लग्न है वह होगा वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए किस प्रकार का फलादेश देने वाले हैं बृहस्पति, इस पर बात करते हैं। वृश्चिक लग्न यानी यहाँ पर जो जन्म पत्रिका का फर्स्ट हाउस होता है उसमें अगर 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लग्न है। मंगल के लग्न में आपका जन्म हुआ है। वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, यह भाग्य स्थान में गोचर सिंह, कन्या, तुला। बृहस्पति धनेश और पंचमेश होकर भाग्यस्थ होंगे वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए। तो भाग्य स्थान में शुभ ग्रह बृहस्पति एग्जॉल्टेड होकर ट्रांजिट करेगा तो भाग्य की महान और उत्तम शक्ति प्राप्त करेगा, यानी कि भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा। बहुत भाग्यशाली होंगे आप। भाग्य पक्ष का सुंदर सहयोग प्राप्त होगा। धर्म कर्म का पालन करेंगे। बृहस्पति धनेश होकर भाग्यस्थ होगा, इसलिए भाग्य के सहयोग से, भाग्य बल से धन की शक्ति प्राप्त होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, धन का कोष बढ़ेगा और कुटुंब का सुख प्राप्त होगा। बृहस्पति पंचमेश होकर भाग्यस्थ होंगे तो जो छात्रगण हैं, विद्यार्थीगण हैं, उनके लिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं 2 जून 2026 से लेकर 26 जून 2027 तक। तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी और वृश्चिक लग्न के जातक निश्चित रूप से धर्म का ज्ञान और अनुभव को प्राप्त। बृहस्पति भाग्य स्थान में गोचर करते हुए पंचम दृष्टि लग्न पर ही डालेगा और वृश्चिक लग्न पर दृष्टि होगी तो बुद्धि बल से यश और सम्मान प्राप्त होगा, कीर्ति प्राप्त करेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और देह में सुंदरता और गौरव प्राप्त होगा। लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि होती है तो व्यक्ति यश और कीर्ति प्राप्त करता है। सप्तम दृष्टि पर आक्रमण पर होगी वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए तो भाई बहनों के साथ थोड़ा सा मनमुटाव या उनके सुख में कुछ त्रुटि हो सकती है। पराक्रम में थोड़ा सा कमी रहेगी और पराक्रम और पुरुषार्थ के मुकाबले भाग्य का प्रभाव ज्यादा देखने में आएगा, यानी पुरुषार्थ से कहीं अधिक भाग्य की भूमिका होगी। नवम दृष्टि पंचम भाव पर होगी, स्वक्षेत्र में दृष्टि होगी तो निश्चित रूप से संतान का उत्तम सुख और सहयोग प्राप्त होगा। और जैसा मैंने बताया कि विद्यार्थी गणों के लिए यह समय उत्तम होगा शिक्षा के दृष्टिकोण से। तो बृहस्पति वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए बहुत उत्तमोत्तम फल भाग्य स्थान में देने वाले हैं 2 जून 2026 से लेकर 26 जून 2027 तक। अब जो तीसरा लगन आता है जिसके अंदर बृहस्पति अपना प्रभाव दिखाएंगे वह आता है मकर लगन। शनि का लगन है, बृहस्पति 7th हाउस में गोचर करेगा, एग्जॉल्टेड होगा। 7th हाउस जो होता है वो हमारा दाम्पत्य जीवन का होता है, विवाह का होता है और दैनिक रोजगार व्यापार का विचार भी हम 7th हाउस से ही करते हैं। पार्टनरशिप का भी विचार वहीं से किया जाएगा। तो मकर लगन
मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क। बृहस्पति का गोचर 7th हाउस में, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन। तो बृहस्पति 7th हाउस में एग्जाल्टेड होंगे, उच्चस्थ होंगे। मकर लगने के लिए बृहस्पति द्वादशेश और आक्रमेश होकर 7th हाउस में गोचर करेंगे। तो मकर लग्न वालों के जातकों के लिए, उन लोगों के लिए जो अविवाहित हैं, विवाह का योग बनेगा, इसका कोई संदेह नहीं है। और दाम्पत्य का बहुत जीवन साथी का बहुत सुंदर सुख और सहयोग प्राप्त होगा, भोग विलास के अवसर प्राप्त होंगे। दैनिक रोजगार और व्यापार में बहुत अच्छी उन्नति और तरक्की आपको देखने को मिलेगी। पार्टनरशिप में अगर कुछ आप करना चाहते हैं तो इसके लिए ये समय सर्वोत्तम रहेगा। पार्टनर का सुख और सहयोग। द्वादशे 7th हाउस में उच्चस्थ होगा, तो बाहरी स्थानों का बड़ा अच्छा संबंध प्राप्त होगा। गृहस्थ में खर्च संचालन की अच्छी शक्ति रहेगी, यानी कि खर्च संचालन के लिए जितने भंडारण की आवश्यकता होती है बृहस्पति आपको मुहैया कराएंगे। पराक्रम से उन्नति होगी, भाई बहनों का अच्छा सुख और सहयोग प्राप्त। 7th हाउस में गोचर करता हुआ बृहस्पति अपने 5th दृष्टि एकादश भाव पर डालेगा। मंगल की वृश्चिक राशि पर मित्र दृष्टि होगी। निश्चित रूप से धन लाभ, आमदनी के मार्ग में अच्छा धन लाभ आपको देखने को मिलेगा। अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आपका होगा। 7वीं दृष्टि लगने पर योगी नीचे दृष्टि है, तो देह में थोड़ा सा स्वास्थ्य में कुछ कमी और परेशानी के कारणों को उत्पन्न करेगा। हृदय में कुछ चिंताएं रहेंगी मकर लग्न के जातकों के। 7वीं दृष्टि बृहस्पति की पराक्रम भाव पर होगी। स्वक्षेत्र में दृष्टि होगी तो उत्साह, साहस और पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। अपने पुरुषार्थ, अपने प्रयासों में आशातीत सफलता प्राप्त होगी और भाई और बहनों को उत्तमोत्तम सुख और सहयोग प्राप्त होगी। तो मकर लगने के लिए बृहस्पति बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं। आखिरी जो लगन है बनता है वो बनता है मीन लगन। मीन लगन से बृहस्पति 5th भाव में गोचर करेंगे। संतान, शिक्षा, वाणी भाव में, प्रेम संबंध के भाव में बृहस्पति का गोचर होगा। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको प्रदान करेगा बृहस्पति। किसी भी लग्न के लिए नुकसानदेह नहीं है, लेकिन सिंह और धनु लग्न के लिए यह चूंकि ढैया कालांश चल रहा है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाए। तो ये मीन लग्न, बृहस्पति के लगन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क। 5th हाउस में बृहस्पति का गोचर उच्चस्थ एग्जॉल्टेड। बृहस्पति 5th भाव में गोचर करेगा। विवाह का योग निश्चित रूप से, और जो विवाहित है उनके घर में संतान जन्म का योग बृहस्पति 5th गोचर करेंगे। तो ये दोनों चीजें घटित होंगी। विद्यार्थी गण के लिए शिक्षा के मामले में इस समय सर्वोत्तम रहेगा। जो मीन लगने की जातक है, शिक्षा में बहुत अच्छी सफलता, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। प्रेम संबंध के मामले में नहीं, बृहस्पति आपके लिए बहुत सुखद रहने वाला है। लग्नेश और दशमेश होकर 5th में उच्चस्थ हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिता पक्ष का सुख और सहयोग, राज्य पक्ष से मान सम्मान प्राप्त होगा। कारोबार में उन्नति और सफलता प्राप्त होगी। बृहस्पति 7th दृष्टि लगने उच्चस्थ होगी तो देह में सुख और स्वास्थ्य प्राप्त होगा, गौरव प्राप्त होगा। और लग्न पर 7th दृष्टि बृहस्पति की स्वक्षेत्र में रहेगी तो निश्चित रूप से यश और कीर्ति प्राप्ति का योग बृहस्पति निर्मित करेंगे। बृहस्पति 5th दृष्टि भाग्य स्थान पर डालेंगे। निश्चित रूप से विद्या, बुद्धि और संतान के माध्यम से भाग्योन्नति होगी, भाग्य वृद्धि के योग निर्मित होंगे। धर्म का निश्चित रूप से पालन करेंगे और धर्म का ज्ञान भी प्राप्त करेंगे। 7th दृष्टि लाभ पर नीचे रहेगी तो आमदनी के मार्ग में कुछ थोड़ा सा असंतोष रहेगा, कुछ थोड़ी सी लापरवाही रहेगी। तो कहने का मतलब यह है मीन लग्न के लिए 5th भाव में बृहस्पति का गोचर सर्वोत्तम रहने वाला है। तो इस वीडियो में मैंने तुला लगन, वृश्चिक लगन, मकर लगन और मीन लगन, ये 4 लग्नों को बृहस्पति का अच्छा गोचर जाने वाला है 2 जून 2026 से लेकर 26 जून 2027 तक। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन पत्रकार विश्लेषण देख चुके हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन। नमस्कार।